हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि ए और एन से जुड़ा हुआ यानी आर्टिकल्स ए और एन से जुड़ा हुआ कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। बैंक पीओ हो गया, एनडीओ हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस किस टाइप का आता है और किस पैटर्न पे, किस ट्रेंड पे एग्ज़ाम चलता है, ठीक है ना। तो ये इन बातों पे हम लोग करेंगे डिस्कशन। मेरे दो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, आशीष वर्मा और अमन वर्मा। और आशीष जी, आज आप लोगों को बताना है, अमन आपको बताना है कि आखिर इसमें फॉल्ट एरियाज़ कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझना है कि किस किस ट्रेंड पे, देखो रूल्स तो 50 हैं, किसी भी चैप्टर में रूल्स काफ़ी हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको फोकस करना है कि आखिर किस ट्रेंड पे, किस पैटर्न पे एग्ज़ाम चल रहा है। और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर उन बिंदुओं को, उन थॉट्स को अगर आप एक सिस्टम में चलेंगे तो एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइप जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं जो रिसेंटली अभी आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है दीज डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद आपका दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वेराइटी, राइट। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आर्टिकल्स मान लो यहाँ पे द लगा हुआ, अगर यहाँ मैं ए लगाऊँ, अगर ए लगाऊँ चाहे मैं यहाँ पे एन लगाऊँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ए एन और द में क्या सही होना चाहिए। ए सही होना चाहिए। ए सही क्यों होना चाहिए, वाई? आंसर में द क्वेश्चन। द स्पेसिफिक चीज़ के लिए आता है। तो क्या ये स्टेटमेंट में स्पेसिफिक नहीं है? ये नहीं सर। इसका हिंदी क्या हुआ? दिस डिस्प्ले, ये दिखलाते हैं डॉट डॉट रिमार्केबल वैरायटी, एक उल्लेखनीय मतलब गुण या विविधता, वैरायटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हिसाब से द क्यों नहीं होना चाहिए? टेल मी क्लियरली। एक बात देखो, ध्यान दो आप, एक यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ठीक है। अगर मान लो कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। अब मुझे ध्यान दें आप, कुछ मामले ऐसे हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो भी आपका प्रोवर्ब है, जो भी आपका सेइंग है, जो भी आपका इडियम है, या किसी बड़े अथॉरिटी के द्वारा कहा गया कोई स्टेटमेंट है, उसमें कभी भी द का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? किसी इडियम में, किसी फ्रेज में, किसी प्रोवर्ब में, किसी सेइंग में, कहावत में, या किसी बड़े अथॉरिटी के किसी खास स्टेटमेंट में ए एंड द में से किसका प्रयोग होता है और किसका प्रयोग नहीं होता है? ए का प्रयोग होता है। कभी द का प्रयोग होता है? नहीं। आप मुझे बताओ कि ए फ्रेंड इन डीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ये कहते हो कि द फ्रेंड इन नीड इज़ द फ्रेंड इन डीड, ये कहते हो? ए वाला कहते हो, हमेशा कहते हो कि ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, यानी कि आवश्यकता के समय, ज़रूरत के समय जो साथ देता है वही एक सच्चा दोस्त है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये आपका एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, ठीक है ना, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो आप जानो कि कोई भी अगर मुहावरा है, कोई भी अगर कहावत है, प्रोवर्ब है, या कोई भी अगर इडियम है, कोई भी अगर फ्रेज़ है, उसके पहले हमेशा उसमें हमेशा ए एन का प्रयोग होता है। उसमें कभी द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो कि ए बर्न्ड चाइल्ड डेट्स द फायर। जैसे कि आप कहते हो ना भाई कि दूध का जला हुआ मट्ठा फूंक फूंक के पीता है, जो कहावत जो कहा गया है अमन। तो मुझे बताओ कि ए बर्न्ड चाइल्ड या द बर्न्ड चाइल्ड, दोनों में कौन सही होगा बताओ? ए बर्न्ड चाइल्ड डेट्स द फायर, राइट। तो देखो ए बर्न्ड चाइल्ड है ना। तो आप किसी भी आप देखोगे प्रोवर्ब को, मुहावरे को, ठीक है, या कोई रिपोर्ट, कोई अगर रिपोर्ट है, कोई अगर स्टडी है, यानी कि कोई अगर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसी बातें आपके सामने दी गई हैं जो पूरे मानव जाति के लिए है, या अगर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन अगर वो दे रहा है, इन्फॉर्मेशन या नई जानकारी दे रहा है, उसमें कभी भी द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि ये दिखलाते हैं, ये दर्शाते हैं रिमार्केबल वैरायटी, एक उल्लेखनीय
मतलब गुण, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे ए का। फिर सेकंड देखो, आप कहते हो चिल्ड्रेन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली टू आउटडू अदर चिल्ड्रेन एट स्कूल। ये आपका मान लो आपका स्टेटमेंट है। मुझे बताओ इसमें फॉल्ट कहाँ पे है, प्लीज़ टेल मी। आप कह रहे हो इसमें बी में फॉल्ट है, ठीक है। देखो बी में फॉल्ट है तो पहले आप ये बात समझो कि यहाँ पे गुड प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना, ये पार्ट आप देख रहे हो वर्ब का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली टू आउटडू अदर चिल्ड्रेन एट स्कूल। ये वाक्य कैसा है बताओ मुझे। एक सिंपल सी बात, इसका अर्थ ये हुआ कि जिन बच्चों के पास अच्छा प्री स्कूल एजुकेशन होता है वो दूसरे बच्चों को स्कूल में हरा देते हैं या उनसे आगे निकल जाते हैं। तो ये तो एक इंस्ट्रक्शन है या एक जनरल कहावत है। जिन बच्चों के पास अच्छा एजुकेशन होता है वो स्कूल के दूसरे बच्चों से आगे निकल जाते हैं, आउटडू कर देते हैं। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई बात, ऐसा कोई वाक्य जो एक एग्जाम्पल टाइप का हो, उदाहरण टाइप का हो, ठीक है ना, उस वाक्य में देखोगे हमेशा एन का प्रयोग। तो आपको जैसे देखो, आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में भी, ठीक है। जैसे आप कहते हो एजुकेशन या नॉर्म या वैरायटी या कस्टम या कल्चर या ट्रेडिशन, परंपरा, ठीक है ना, या माइंडसेट, ये सारे जो वर्ड्स हैं उनके पहले अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है तो यहाँ पे ए का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो मोस्टली जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें या कॉमन नाउन का हम यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रेन हु हैव हैड, यहाँ देख रहे हो आप एजुकेशन, मतलब देखो पहला शर्त क्या है कि ये वाक्य जनरल हो। एक होता है स्पेसिफिक, किसी खास को आप एड्रेस करते हो। एक होता है ऐसा स्टेटमेंट जो जनरलाइज्ड हो, जो सबके लिए हो। तो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट में अगर ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा एजुकेशन, या यहाँ देख रहे हो वैरायटी आप, है ना, तो इसके पहले हमेशा एक का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड देखो आप, द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर फार बेटर नोशन, ठीक है ना, ऑफ द स्ट्रक्चर देन एनी वर्बल डिस्क्रिप्शन। ये सवाल बैंक पीओ का है। देखो इसमें कहा क्या गया है कि यह तस्वीर जो है पाठकों को एक बहुत ही साफ या स्पष्ट धारणा देगा। नोशन का क्या होता है, आइडिया, धारणा देगा। तो ये स्टेटमेंट बताओ जनरल है क्या स्पेसिफिक है। आप कहते हो कि यह तस्वीर जो है पाठकों को एक बहुत ही क्लियर कट कंसेप्ट देगा या धारणा देगा या नोशन देगा। ये स्टेटमेंट आपका जनरल है। तो जनरलाइज स्टेटमेंट हो, जनरलाइज्ड अगर स्टेटमेंट हो तो यहाँ बताओ विल गिव द रीडर, इसके बाद नोशन के पहले आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, ए फार बेटर नोशन। जैसे कहते हो कि इट विल गिव यू ए फार बेटर आइडिया, इट विल गिव यू, ठीक है ना, ए गुड एजुकेशन, इट विल गिव यू ए गुड ट्रेडिशन, इट विल गिव यू ए गुड नॉर्म, इट विल गिव यू, इट विल प्रोवाइड यू, ठीक है, ए बेटर वे ऑफ लिविंग। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो सबके लिए हो, प्रोवर्ब टाइप का हो, यानी कि मुहावरा टाइप का हो, इडियम टाइप का हो, या वैसा स्टेटमेंट जो एक एग्जाम्पल तौर पे दिया जाए, उस स्टेटमेंट में आप जो देख रहे हो, जैसे नोशन यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो आप एजुकेशन, यहाँ देख रहे हो वैरायटी, इन सब के पहले हमेशा हम एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे ए का प्रयोग होना चाहिए, ए फार बेटर नोशन। इसी प्रकार देखो आप यहाँ पे देखो, एशियन कल्चर विल सूनर और लेटर। यहाँ पे देखो इसका स्टेटमेंट क्या है कि एशिया की जो संस्कृति है वो देर या सवेर बिकम इंटरनेशनल नॉर्म, एक अंतर्राष्ट्रीय परंपरा बन जाएगा, तरीका बन जाएगा, ठीक है ना, फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन उद्योग के लिए जो है एशिया का जो संस्कृति है वो देर या सवेर एक अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे बिकम इंटरनेशनल नॉर्म, फिर यहाँ पे आप नॉर्म देख रहे हो, तो इसमें क्या यूज़ करोगे आप, यहाँ बिकम के बाद इंटरनेशनल। ये वाक्य बताओ जनरलाइज्ड है कि स्पेसिफिक है, जनरलाइज्ड है, यानी कि वो बातें जो एक एग्जाम्पल टाइप पे हो, एक प्रोवर्ब टाइप पे हो, ठीक है ना,
एक स्टडी पे बेस्ड हो, एक अध्ययन पे आधारित हो, ऐसा कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जानकारी आप देते हैं। देखो इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ध्यान देना आप, इन्फॉर्मेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो, ठीक है ना। अगर उनमें इन शब्दों का प्रयोग है तो हमेशा यहाँ मिसिंग क्या है बताओ, यहाँ मिसिंग है बिकम एन इंटरनेशनल नॉर्म, ठीक है। इसके बाद देखो आप, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। देखो ऐसा कहा जाता है कि जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। बट इट्स नॉट कंप्लीट ट्रूथ, ऐसी बात नहीं है भाई। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे हम ए एन का प्रयोग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले, कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन, कभी कभी मटेरियल नाउन के पहले भी। जैसे मान लो आप कहते हो कि मेक अ मेस या मेक अ मिस्टेक, या आप कहते हो कि टेक अ बाथ, या आप कहते हो टेक अ डाइव, या आप कहते हो गिव समबडी ए हग, आप कहते हो, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी एक्सप्रेशंस, कई सारे ऐसे एक्सप्रेशंस। आप कहते हो इन अ हड़ी, हड़बड़ाहट में, तो मुझे बताओ इन ए हड़ी। आप कहते हो इन ए स्प्लिट सेकेंड, तो स्प्लिट सेकेंड है, हड़ी है या जॉय है। आप कहते हो आई फील अ पेन इन माई बैक, आप कहते हो कि सी फील्स अ जॉय इन प्लेइंग क्रिकेट, तो सी फील्स ए जॉय या आई फील अ पेन। अब मुझे बताओ पेन का दर्द होता है, जॉय का क्या होता है, आनंद। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ है कि नहीं है। और ये देखो स्टेटमेंट कैसा है, जानते हो ये स्टेटमेंट जॉन किट्स का है, जो आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि आप देखो कि मैंने जो कहा था पहले कि इडियम्स है, फ्रेजेज है, प्रोवर्ब्स हैं, किसी महान आदमी का स्टेटमेंट है, उनमें कभी भी द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, उनमें प्रयोग हमेशा जो है हम लोग करते हैं ए और एन का। तो यहाँ पे क्या दोगे आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इज ए जॉय फॉर एवर। देखो पहला सवाल आपका एनडीए का था, दूसरा था एसबीआई पीओ का, तीसरा था बैंक पीओ का, चौथा था बैंक पीओ का, पांचवा आपको है एसएससी का, ठीक है। और इसमें कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैं दूंगा अगले बोर्ड में, ओके। देखिए अभी आपको मैंने बताया, अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखलाया बैंक पीओ का, एनडीए का, एसएससी वगैरह का, ठीक है। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आपको, मैं आपको कुछ चाहूँगा कुछ हल्के एग्जांपल से पहले आपका कंसेप्ट हम स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। आप देखो इसको रूल में मानो, आप ये बात समझो कि अगर आपका प्रोवर्ब है या इडियम है या मान लो फ्रेज है, ठीक है ना, या सेइंग है, इन चारों का अर्थ क्या होता है, इन चारों का अर्थ होता है आपका मुहावरा या कहावत, ठीक है, या कथन, स्टेटमेंट कह सकते हो आप। तो इनको दिखलाने में, इनसे जुड़ा हुआ जो भी पार्टिकल होगा, जो भी होगा, उन वाक्यों में हमेशा हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं, इसको याद रखना आप। इसमें द का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल देखो, आप कहते हो कि ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, आप बताओ कहते हो कि ए बर्न्ड चाइल्ड dreads द फायर। आप कहते हो देखो कि ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है ना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जो भी आपका स्टेटमेंट, मतलब इडियम्स में, फ्रेज में जो भी जाता है, कभी भी उसमें आप द का प्रयोग देखोगे आप, कभी नहीं होता है। यहाँ पे अगर मान लो अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे द लगा दे या द लगा दे तो आप ही बताओ कभी सही होगा। कभी आप कह सकते हो कि द लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, या आप कहते हो द बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, या द ट्रू फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, आप नहीं कह सकते हो। तो इडियम्स फ्रेजेस जो हैं वो हमेशा हम लोग ए या एन में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात देखो ये है कि अगर कोई भी, मतलब
इन चारों के अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, अगर इन्फॉर्मेशन दिया जाए या अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाए या अगर आपका एग्जाम्पल दिया जाए तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन क्या हो गया। कोई आपको नई अगर सूचना दी जाए, कोई अगर आपको निर्देश दिया जाए या कोई आपको अगर उदाहरण दिया जाए, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे हम लोग किस पे हम लोग शो करते हैं, ये हमेशा हम लोग शो करते हैं ए और एन के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आप कुछ इस पे फोकस करोगे आप, फिर आपको फ़ायदा होगा। ओके, देखें आप ध्यान से, और कुछ क्वेश्चंस को आप और देखें। ठीक है, तो देखें आप, जैसे कि फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन इसमें मैंने डाला, ये सवाल शायद बैंक पीओ का है, ये बैंक पीओ का है। ठीक है, और ये सवाल शायद आपका सीजीएल का है, ये सवाल आपका बैंक पीओ का है। ठीक है, देखें आप सवाल किस तरह से आता है, जैसे कंजर्वेशनिस्ट्स बिलीव दैट से जुड़ा हुआ क्लॉज, यानी कि जो पर्यावरण बचाने वाले हैं उनका मानना है। ठीक है, दैट, फिर यहाँ देख रहे हो बेटर मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, कि नेशनल पार्क्स का अच्छा प्रबंधन इज़ द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है टू सेव इंडियाज़ टाइगर पॉपुलेशन, इंडिया में बाघों की जो आबादी है उसको बचाने का, फ्रॉम एक्सटिंक्शन, विलुप्त हो जाने से। सिंपल सी बात है कि कंजर्वेशनिस्ट्स बिलीव दैट, यहाँ जो मैनेजमेंट देख रहे हो आप मुझे बताओ, ए बेटर मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, ये होगा कि सिर्फ बेटर मैनेजमेंट होगा। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे कि आप मान लो कहते हो कि दे से दैट ए गुड एजुकेशन विल हेल्प द किड्स। अगर आपके सामने ऑप्शन दिया जाए कि गुड एजुकेशन, आप ही मुझे बताओ कि दे से दैट गुड एजुकेशन विल हेल्प द किड्स, दे से दैट ए गुड एजुकेशन विल हेल्प द किड्स। तो आपको मैंने बताया था ये फर्स्ट वीडियो में, आप याद करो कि एजुकेशन हो, नॉर्म हो, ट्रेडिशन हो, है ना, या कल्चर हो, सिस्टम हो, ये अगर एडजेक्टिव से अगर जुड़े हुए हैं तो इनके पहले हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे ए एन का। इसी प्रकार यहाँ पे आप जैसे कि देखो, आप दो क्लॉज दैट से लगा हुआ, यहाँ पे देख रहे हो दैट से लगा हुआ एक क्लॉज है, एक क्लॉज यहाँ पे है, बाकी ये आपको सेकंड क्लॉज है। ठीक है, तो ए बेटर मैनेजमेंट ऑफ, यहाँ पे फॉल्ट एरिया क्या है, यहाँ पे ए को आप प्लेस करोगे। सेकंड देखो, जैसे कि आप कहते हो द रिसेंट स्टडी हैज इंडिकेटेड, फिर यहाँ पे आप दैट क्लॉज देख रहे हो, यानी कि एक हाल का जो अध्ययन है उसने इंडिकेट किया है, वो दिखलाया है दैट। फिर यहाँ पे दैट के बाद देख रहे हो देयर से स्टार्ट है। ये बात जानो आपके, देयर इज़ ए इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है ना, देयर से आरंभ होने वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमेशा ए एन से शो होता है। ठीक है, जैसे आप मान लो आप कहते हो कि जैसे द केस शोज दैट, अगर यहाँ देयर दोगे आप, देयर इज ए सीवियर पेन इन द किड्स। अगर यहाँ पे आपका स्टेटमेंट अगर आपको दिया जाए कि देयर इज सीवियर पेन, वाक्य अगर शुरू आप दैट के बाद अगर देयर से कर रहे हो तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा हर हाल में। अब वैसे भी दैट से अगर वो मानो सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज भी अगर देयर से अगर हो तो देयर से जो भी आरंभ होगा उसके पहले आप ए एन को आप प्लेस करोगे किसी भी नाउन के पहले। तो यहाँ पे फॉल्ट क्या है बताओ, यहाँ पे देयर इज परसेप्टेबल चेंज, यहाँ पे हर हाल में आपको ए प्लेस करना पड़ेगा, ए या एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल देखें आप नेक्स्ट, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि हमारे महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, मतलब लोगों का तेज रफ्तार जीवन जो है, हैज़ हैड, उसका एक अच्छा असर पड़ा है। हैज़ हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड
लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का जीवन जीने का तरीका और संस्कृति पे गहरा असर पड़ा है। तो यहाँ बताओ मुझे कि द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ, ये स्टेटमेंट आपका जनरलाइज्ड है कि स्पेसिफिक है? ये स्टेटमेंट आपका जनरलाइज्ड है। जब जनरलाइज्ड है तो दिस इंसिडेंट हैज़ हैड ए ट्रिमेंडस इफेक्ट होगा। यहाँ कभी भी द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ए ट्रिमेंडस इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा और इस पे जैसा फोकस करोगे आप, आपसे क्वेश्चंस एग्जाम एकदम बनेंगे। देखिए आप ध्यान से बच्चों, कुछ ऐसे, अब देखो जो फर्स्ट मैंने बताया आपको ए एन का यूज़, वो था आपका, देखिए आप ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वर्ड बेस्ड हैं। ठीक है, वर्ड्स पे आधारित हैं। देखो पहला आपका है, जैसे आप कहते हो ए मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, ये सवाल आप कैसे सीखा है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मिल्क कौन सा नाउन है बताओ? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, देखो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स में आ सकते हैं, आते हैं, ए एन का यूज़ होता है। जैसे आप कहते हो आई वांट ए कॉफ़ी या आई वांट ए टी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में याद रखना आप, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कुछ स्पेसिफिक, जैसे टी है, कॉफ़ी है, उसके पहले हम लोग ए एन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन सब्जेक्ट फॉर्म में हम लोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ फॉल्ट है ए, यहाँ पे केवल मिल्क होगा। ठीक है, सेकंड देखो आप कहते हो माई फादर इज़ इन बैड मूड टुडे। इस क्वेश्चन में देखो आप, इस क्वेश्चन में आपका प्रीपोजिशनल फॉल्ट है। ठीक है, हमेशा देखो आप इन ए बैड मूड होता है। जैसे मान लो आप कहते हो इन ए टेम्पर, इन अ बैड मूड, है ना, या आप कहते हो इन ए हरी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्ट आपका है, यहाँ पे ए मिसिंग है आपका, इन ए बैड मूड। अगर ये आपको जानना है तो मेरा आप प्रीपोजिशनल वीडियोस देखो आप, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इन के साथ, एट के साथ और ऑन के साथ किस किस आर्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं। फिर देखो आपका थर्ड है, जैसे आप कहते हो सुनीता ओपेंड ए आलमारी फुल ऑफ बुक्स। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखो फॉल्ट क्या है, आलमीरा के पहले बताओ यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो रहा है, अ या आ हो रहा है, तो यहाँ पे यूज़ आप करोगे एन का। फिर देखो आप कहते हो ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ ए सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, अगर एक आदमी की चर्चा हो रही है, अगर एक आदमी के दो गुण की चर्चा हो रही है, तो क्या दोनों के पहले आप ए लगा सकते हो? आपको सेकंड के पहले द का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्ट आपका एरिया है। और फिर देखो आप कहते हो इट टुक मी ऑलमोस्ट ए आवर। मुझे बताओ एच से उच्चारण अगर अ या आ का हो, उसके पहले क्या दोगे आप? यहाँ पे एन का आप यूज़ करोगे। फिर देखो आप कहते हो सी ऑलवेज रिमेंबर्ड टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैंस बिफोर लिविंग ए रूम्स। मुझे बताओ यहाँ पे रूम्स कौन सा नाउन है? रूम आपका यहाँ प्लूरल है, तो बताओ बिफोर प्लूरल कभी भी आप ए लगा सकते हो? ए का यूज़ यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, तो ये आपका फॉल्ट एरिया है। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस को हल किया, मुझे लग रहा है कि ये आपको अवश्य फ़ायदा करेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द के यूज़ का। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।